एग्जाम हंटर यूट्यूब चैनल के साथ साथ आपको एग्जाम हंटर का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। सारे अपडेट्स, सारे नोटिफिकेशन, उसके साथ साथ मॉडल आंसर, क्विज वगैरह सारे इसी चैनल पर करवाया जाता है। तो इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया रहता है, उस पर आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं, या टेलीग्राम पर जाकर आप सर्च कीजिए बीपीएससी एग्जाम हंटर और उसको ज्वाइन कर लीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम हंटर। सो दोस्तों, ये पहला सीरीज है जिसमें हम लोग बिहार के जो करंट अफेयर्स है उसको क्विज के माध्यम से करेंगे। ठीक है, ये हमारे पेड ग्रुप का है। और इसमें क्या है दोस्तों कि आपको एक साल के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग करने वाले हैं, जो 67वीं बीपीएससी के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि बिहार का फर्स्ट एक्सप्रेसवे कौन से दो जिले के बीच में बनाया जा रहा है। ठीक है, तो पहला वर्ड है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसका दोस्तों हो जाएगा दरभंगा से औरंगाबाद के बीच में बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल में ही वाटर डिपार्टमेंट है ना, बिहार वाटर डिपार्टमेंट एक नया सिस्टम ईजाद किया है, जिससे हम लोग क्या करेंगे कि जो वाटर, जो बाढ़ उड़ आता है या नदी के जो डैम वगैरह है, डैम या बांध वगैरह है, उसको हम प्रॉपर मैनेजमेंट कर सकें। तो उसका नाम क्या है। ठीक है, तो इसका नाम दोस्तों क्या है, बिम्स। बिम्स हमेशा याद रखिएगा। इसका अगर फुल फॉर्म, हिंदी में भी बिम्स ही बोलेंगे, इसका अगर हम फुल फॉर्म देखें तो बिहार एम्बैंकमेंट असेसमेंट मैनेजमेंट सिस्टम होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हो गया। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। हाल में ही कौन सा इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है जो एक सूटकेस डेवलप किया है। फर्स्ट हम सूटकेस इन्वर्टर, एक कंट्री का पहला है, तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा आईआईटी पटना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हाल में ही इन विच डिस्ट्रिक्ट, हाल में ही एक नया राजेंद्र ओखली इलेक्ट्रिक पावर, जो इलेक्ट्रिक से चलती है, उसको बनाया गया है, इन्वेंट किया गया है, जो हमारे जो न्यूट्रिशियस सीरियल्स है उसके डिमांड को पूरा कर सके। ठीक है ना, तो पोषण युक्त अनाजों की बढ़ती मांग के लिए बिजली चलित राजेंद्र ओखली का आविष्कार किस जिले में किया गया है। दोस्तों इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसको जो हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं जो सेंट्रल लेवल के, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भोजपुर। यहाँ पर अगर आप देखोगे, तो भागलपुर दिया हुआ है, इसका जगह आप करेक्ट कर लीजिए, इसका जगह क्या हो जाएगा दोस्तों, भोजपुर आंसर हो जाएगा, भोजपुर। ठीक है, भागलपुर रॉन्ग है। अगला देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल में ही CSE के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया है, जो 15 अक्टूबर 2021 से 28 फरवरी 2022 के बीच का रिपोर्ट है। उसमें सबसे प्रदूषित जिला में भारत में प्रथम स्थान किसका रहा है। अब क्वेश्चन यहाँ पर भारत में प्रथम स्थान है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, आपका सिवान। ठीक है, अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन हाल में ही आपको देखोगे CDPO में पूछा गया था, CDPO में पूछा था। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि LJD जो अभी लोकतांत्रिक जनता दल, वो किस पार्टी में मर्ज कर गई है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा RJD में, राष्ट्रीय जनता दल में ये मर्ज कर गई है। ठीक है, अब क्वेश्चन होता है कि LJD का हेड कौन था। ठीक है, तो आपको एक हिंट्स में बता रहा हूँ, जो हेड थे वो पहले जदयू के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ठीक है, अब आपको कमेंट करके बताना है कि कौन था LJD का हेड। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। हाल में ही दोस्तों 2000 फाइनेंशियल ईयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2022 से 23 में, फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में बिहार का क्या टारगेट है कि कितना गेहूं खरीदने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, तो हो जाएगा दोस्तों 10 लाख टन। ठीक है, अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। बिहार में कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, एक ही जिला होगा, वो है बेगूसराय। कारण क्योंकि यहाँ पर ब्राउनी ऑयल जो है, जहाँ पर तेल का कारखाना है, इसी कारण ब्राउनी जो है सबसे नंबर 1 पर है। और अगर आप पैसे में अगर इसका वैल्यू देखें तो 6,821 करोड़ का टोटल एक्सपोर्ट किया है। और सेकंड अगर पूछ दे दोस्तों, तो सेकंड में हो जाएगा अररिया डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो पहला आपका बेगूसराय, सेकंड हो जाएगा अररिया डिस्ट्रिक्ट। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। हाल में ही एक रैंक जारी किया है, जिसमें एक्सपोर्ट्स का रैंक है, जो एक्सपोर्ट्स करते हैं उसमें जो पूरे स्टेट का, जिसमें बिहार का रैंक कितना है। मतलब जो भी 28 स्टेट है उसमें एक्सपोर्ट करने में बिहार का रैंक कितना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 22 रैंक है। और पूरे इंडिया का 0.52 एक्सपोर्ट्स बिहार करता है, ये याद रखिएगा परसेंटेज। ऐसे परसेंटेज पूछे जाते हैं, कितना, 0.52। और टोटल एक्सपोर्ट्स कितना किया है दोस्तों, टोटल एक्सपोर्ट्स कितना किया है, 13,892
13,892 करोड़ किया है और गुजरात कंट्री का टॉप लिस्ट में है। मतलब सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स कौन करता है, तो गुजरात। और बिहार कौन सा करता है, तो 22वें स्थान पर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाल में ही बिहार के कौन से प्लेयर हैं जो नेशनल जूनियर वेट लिफ्टिंग कंपटीशन, जिसको हम बोलते हैं जूनियर नेशनल भारोत्तोलन प्रतियोगिता में एक गोल्ड जीतकर एक रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, तो कौन है वो? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भोला सिंह। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। बिहार से संबंधित किस व्यक्ति को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वयक बनाया गया है? डेट मीन्स कोऑर्डिनेटर ऑफ यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन, कोविड-19 रिस्पॉन्स कोऑर्डिनेटर बनाया गया। बिहार के कौन है जो यूएस प्रेसिडेंट के लिए बनाया गया है? ठीक है, तो इनका नाम है दोस्तों आशीष झा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वित्तीय वर्ष 2022-23 में पीएम आवास योजना के तहत बिहार को देश की सर्वाधिक कितने लाख आवास का कोटा दिया गया है? क्वेश्चन क्लियर हो गया? तो फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? 22-23 में कौन सा स्कीम है? पीएम आवास योजना के तहत बिहार को कितने लाख आवास जो है घर का कोटा दिया गया है? तो दोस्तों इसका हो जाएगा 11.49 लाख। ठीक है, इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट बिहार को 13,800 करोड़ रुपए देगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हाल में ही माधोरामपुर, ये आप नाम याद रख लीजिएगा, कौन सा नाम है? माधोरामपुर में करीब 261 एकड़ जमीन के नीचे कोयला खोजा है, कोयला का भंडार खोजा है। ठीक है, तो ये माधोरामपुर कौन से डिस्ट्रिक्ट में? एक क्वेश्चन आ सकता है, या डिस्ट्रिक्ट का नाम दे देगा, बोलेगा कि कौन सा एरिया में खोजा है, तो हो जाएगा माधोरामपुर। दोनों आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों भागलपुर एरिया। ठीक है, अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। हाल में ही नीरा प्रोडक्शन हैज़ बीन टारगेटेड, कितने लीटर, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ नीरा प्रोडक्शन हैज़ बीन टारगेटेड इन द स्टेट इन द फाइनेंशियल ईयर 2022 एंड 23? मतलब वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य में लगभग कितने लीटर नीरा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? ठीक है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 46 लाख लीटर। यहाँ तक क्लियर? अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। हाल में ही दोस्तों राज्य सरकार महिलाओं और बच्चों के विकास से जुड़ी योजनाओं और कार्यक्रम पर वित्तीय वर्ष 2022-23 में कितने रुपए खर्च करेगी? ठीक है, तो 22-23 में खर्च करेगी कौन से रिलेटेड, किसके रिलेटेड? तो महिलाओं और बच्चों के, वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए कितने रुपए, उससे जुड़े जितने भी स्कीम्स है बिहार में, उसके लिए कितने रुपए खर्च करेगी? तो हो जाएगा 80,000 करोड़। ठीक है, 80,000 करोड़। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में ही इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 को अगर देखें तो टेलीफोन कनेक्शन पर 100 आदमी पर बिहार में कितना है? ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये सब आपको आना चाहिए। तो 53.69, ठीक है, मतलब 53.69। ठीक है, तो इसका बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। हाल में ही बिहार का अगर हम देखें शहरी और ग्रामीण सड़कों का नेटवर्क कुल मिला के कितना है? इसका कब का डाटा पूछा गया? 2021 का। व्हाट इज़ द टोटल नेटवर्क ऑफ अर्बन एंड रूरल रोड्स इन बिहार इन द ईयर 2021? तो ये दोस्तों हो जाएगा आपका 1,27,193 किलोमीटर। सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। हाल में ही LMP टेक्निक, क्वेश्चन दे देगा कि LMP बोल रहा हूँ, LPM टेक्निक किससे रिलेटेड है? ठीक है ना, जो अभी यूज किया गया है LPM, तो हमेशा ध्यान रखिएगा ये है दोस्तों लैंड सर्वे से रिलेटेड है। LPM जहाँ भी है ध्यान रख लीजिएगा, बिहार में लैंड सर्वे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाउ मेनी ईयर्स हैज़ बीन द थर्ड एग्रीकल्चर रोड मैप इम्प्लीमेंटेड इन द स्टेट हैज़ बीन एक्सटेंडेड? मतलब क्या हुआ कि अभी जो कृषि रोड मैप जो बिहार में जो चल रहा है वो कोविड के कारण कितने सालों के लिए एक्सटेंड कर दिया गया? जो टारगेट था हमारा, तो 1 साल के लिए कर दिया गया। ठीक है ना, पहले 22 था, अब 23 के लिए कर दिया गया है। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। हाल में ही दोस्तों एक सर्वे आया था नेशनल सैंपल सर्वे का, उसमें बताया गया है कि बिहार में कितने रेगुलर वेज वर्कर हैं, मतलब जिनको हर महीने के लास्ट में कितने ऐसे वर्कर हैं जिनको कंफर्म रहता है कि पैसा आ जाएगा। ठीक है ना, जैसे सपोज करो आप सरकारी नौकरी कर रहे हो, तो अब एक 100% आदमी श्योर हो जाता है कि 30 तारीख को लास्ट में हमारा क्या हो जाएगा, पैसा आ जाएगा। तो ऐसे बिहार में कितने हैं? तो आपको जान के ताज्जुब होगा, बहुत ही कम है, वो है दोस्तों 9.3% ही।
हाल में ही दोस्तों एक रिपोर्ट आया है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का, जिसमें बताया गया है कि जो कॉग्निजेबल क्राइम होता है, कॉग्निजेबल क्राइम वो होता है जिसमें आपको बेल ना मिले, ठीक है। तो जो कॉग्निजेबल क्राइम है 2020 का रिपोर्ट है, हाल में ही आया है, उसमें बिहार का कौन सा रैंक है, ठीक है, इसमें कौन सा रैंक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इसमें दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका बिहार का रैंक क्या है, 25वां रैंक है, 25th रैंक है बिहार का, इसको ध्यान से करिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल में ही प्रमोद भगत, पहले क्वेश्चन आ जाएगा कि कौन से डिस्ट्रिक्ट के में रहने वाले हैं, तो वैशाली के निवासी है प्रमोद भगत। स्पेन के विक्टोरिया में चल रहे स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2022 में कितने स्वर्ण पदक जीता है, तो नाम याद होना चाहिए प्रमोद भगत, कौन से डिस्ट्रिक्ट के हैं, तो वैशाली के हैं, और कितने जीता है, तो जीता है दोस्तों 3, ठीक है। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच सिटी ऑफ बिहार द हाफ मैराथन लिखा हुआ है, यहाँ पर करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर क्या होगा, मैराथन, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज फॉर ड्रग फ्री बिहार, मतलब क्या है कि नशा मुक्त बिहार के लिए हाफ मैराथन का आयोजन बिहार के किस शहर में किया गया है दोस्तों, तो ये किया गया है पटना में। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, एज पर दोस्तों सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे, ठीक है ना, सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे द्वारा हाल में ही जारी बुलेटिन के अनुसार 2017 से 19 में बिहार के मातृ मृत्यु दर क्या थी, मतलब मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या रहा है बिहार का, जो अभी रिपोर्ट जारी किया गया है। तो ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, याद कर लीजिएगा, 130 रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इन विच डिस्ट्रिक्ट बिहार हैज़ रिसीव्ड नेशनल वाटर अवार्ड फॉर बेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन ईस्टर्न जोन कैटेगरी, मतलब पूर्वी क्षेत्र श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ जिला का राष्ट्रीय जल पुरस्कार बिहार के किस जिले को मिला है, तो हो जाएगा ईस्ट चंपारण, ठीक है। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर। एक डिस्ट्रिक्ट कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है बिहार का जहाँ पर एक गांव है जिसका नाम है तेलारी, ठीक है ना, गांव बोल रहा हूँ, पंचायत है, पंचायत का नाम याद रखिएगा। बिहार के किस जिले में स्थित तेलारी को सर्वश्रेष्ठ पंचायत का अवार्ड मिला है, क्यों, क्योंकि वो वाटर कंजर्वेशन में मिला है, सब ठीक है ना। तो तेलारी कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ये आपको याद होना चाहिए। तो यह है दोस्तों गया डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो बिहार के किस जिले में स्थित तेलारी को सर्वश्रेष्ठ पंचायत की श्रेणी में राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो है गया में तेलारी डिस्ट्रिक्ट, गया डिस्ट्रिक्ट में तेलारी पंचायत है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आइए अगला क्वेश्चन, हाल में ही वाहनों को कबाड़ घोषित कर उसकी जगह नए निजी वाहनों की खरीद पर बिहार सरकार ने मोटर वाहन टैक्स में कितने प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया है, ठीक है दोस्तों, तो हो जाएगा आपका 25%। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल में ही रिपब्लिक डे 2022 का जो सेलिब्रेशन हुआ है गांधी मैदान में, उसमें बिहार का कौन सा ऐसा टेबलू है जिसको फर्स्ट प्लेस मिला है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, एजुकेशन से रिलेटेड हमेशा इसको मिला है, तो हो जाएगा बिहार शिक्षा परियोजना परिषद को मिला है। कहाँ पर ये ऑर्गेनाइज हुआ था, गांधी मैदान में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि बिहार का कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसको फर्स्ट मॉडल फ्लोरिकल्चर डिस्ट्रिक्ट बनाया जा रहा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका नालंदा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, लास्ट क्वेश्चन है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत किस जिले को विकास के सभी क्षेत्रों के समग्र रूप से बेहतर कार्य करने के लिए बिहार में अव्वल स्थान प्राप्त हुआ है। मतलब एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम चल रहा है, उस प्रोग्राम के अंदर कौन सा ऐसा जिला है बिहार का जो सबसे अच्छा काम किया है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों खगड़िया। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। फिर से हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में, अगले क्वेश्चंस को करेंगे, और हम लोग क्या करेंगे कि 1 साल का ऐसे जो पेड ग्रुप का है, जो एफर्ट नहीं कर, बहुत ही मतलब क्या है, कम फी है, 79 में आपको लगभग 5 से 10 हज़ार क्वेश्चन दे रहे हैं, तो आप ज्वाइन भी कर सकते हैं, और नहीं कीजिएगा तो कोई बात नहीं, इसमें तो हम करा ही रहे हैं, इससे आप रिवीजन कर सकते हैं। तो आई होप चैनल को देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।